हेलो एवरीवन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लोगैरिथम्स। तो सबसे पहले लोगैरिथम्स का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इन नंबर एक्स इज कॉल्ड द लोगैरिथम ऑफ a number n to the base a if a to the power x is equal to n, where a is greater than 0, a is not equal to 1, and n is greater than 0. Then we can say log n base a इज इक्वल टू एक्स। ये इसका फॉर्मल डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। जैसे 2³ इज इक्वल टू 8 होता है, ये सबको पता है। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। और हम लोग इस चीज़ को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, लोगैरिथमिक फॉर्म में। लोगैरिथमिक फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो हम लोग लोगैरिथम नहीं लिख के लॉग लिखते हैं, और ये 2 जो बेस है उसको हम लोग यहाँ बेस में डालते हैं, और ये 8 है उसको यहाँ 8 डालते हैं, इज इक्वल टू 3। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। इसको हम लोग पढ़ेंगे log 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब दूसरा देखते हैं, ये पहला ये दूसरा। जैसे कि 5² इज इक्वल टू 25। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हम लोग लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लॉग ये 5 जो है ये यहाँ बेस में आएगा, ये 25 इधर आएगा, इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लॉग 25 बेस 5 इज इक्वल टू 2। अब देखिए, अब ये बड़ा सा जो लिखा है ये तो सबको आ गया आप समझ में, ये क्या है। अब ये बड़ा सा लिखा ये क्या चीज़ है? सबसे पहले यहाँ देखिए a टू द पावर x इक्वल टू n है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू n। तो ये लिखा क्या है? log n बेस a इज इक्वल टू x। अब ये पढ़ने तो आ गया सबको, log n बेस a इक्वल टू x। अब देखिए यहाँ और इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ 5 है, यहाँ a है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, यहाँ इक्वल टू 25 n है। ये दोनों सिमिलर है, तो इससे हम लोग क्या देखते हैं? a इक्वल टू 5 है, यहाँ x इक्वल टू 2 है, और n इक्वल टू 25 है। ये समझ में आया सबको? तो ये log 5, a के जगह 5 है, n के जगह 25 है, और 2 के जगह x है। तो यहाँ समझ में आया ये क्या लिखा हुआ था? इसी चीज़ को हम लोग x और a और n के फॉर्म में लिखे थे, तो ये ऐसा लग रहा था। तो हम लोग फिर से देखते हैं। इन नंबर x इज द लोगैरिथम, ये नंबर x है लोगैरिथम किसका? ऑफ ए नंबर n, किसका? n का लोगैरिथम है, टू द बेस a। ये नंबर x जो है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? यहाँ तक इस लाइन का मतलब हुआ जो कोई नंबर है x, वो लोगैरिथम है नंबर n का टू द बेस a। इसका मतलब बस इतना ही हुआ। इफ, उसके बाद आता है इफ, कब लोगैरिथम कब होगा? जब a टू द पावर x इक्वल टू n होगा। यहाँ तक समझ में? अब ये क्या है? वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन 0। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये नहीं रहेगा तो क्या ये चीज़ नहीं लिख पाएंगे? नहीं, अगर ये कंडीशंस नहीं रहेगा तो हम लोग ये इसका ये नहीं लिख सकते हैं। टू 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 द पावर 3 इक्वल टू 8 को हम लोग log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 नहीं लिख सकते हैं, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर a ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ 2 ग्रेटर देन 0 है, तो फिर a नॉट इक्वल टू 1, यहाँ 2 नॉट इक्वल टू 1 है,
n ग्रेटर देन 0, यहाँ n 8 ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशंस नहीं होगा तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं जो हम लोग क्यों नहीं लिख सकते हैं। कुछ तो रीजंस होगा ना, जो स्पेसिफिक 0 1 और ये n ग्रेटर देन 0 इसी को चूज़ किया गया। यहाँ पे तो कुछ भी, यहाँ 5 भी कर सकते थे। कुछ तो स्पेसिफिक रीजंस होगा, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।